हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर दिल्ली होमगार्ड के बारे में कुछ बताइए कि अभी तक क्या न्यूज़ है। अभी तक कोई भी न्यूज़ का पता नहीं चल पा रहा है। तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ सारे जितने भी डाउट हैं, आपकी जितने क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, उन सारों पे यहाँ पे जवाब दूंगा मैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है कि 934 बच्चों का अब क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर अब 934 बच्चों का क्या होगा। देखिए बच्चों, इनमें से कुछ बच्चे लिए जाएंगे। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 934 बच्चों में से कितनी वैकेंसी हमारे पास हैं, कितने बच्चे अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। इतने बच्चे जनरल से हैं या कितने ओबीसी से हैं या कितने एक्स सर्विस मैन हैं, टोटल यहाँ पे बता दी है। कितनी आपकी मेल और फीमेल दोनों की बताई है। मैंने आपको आरटीआई में बताया था कि फीमेल की अलग उन्होंने वैकेंसी बताई है और मेल कैंडिडेट की अलग उन्होंने वैकेंसी बताई है। वो सारी चीज़ें उन्होंने आपको समझा दी है। किस तरीके से वैकेंसी का यहाँ पे चार्ट उन्होंने दिया था कि किस तरीके से 934 बच्चों को यहाँ पे डिनोट किया गया है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उससे उनको लिया जाएगा। उसके बाद बच्चों का यहाँ पे मैसेज था मुझे, सर 186 बच्चों का क्या होगा। तो 186 बच्चे जो हैं उनका, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर उनका जॉइन लेटर आ चुका है। बहुत सारे मुझे कमेंट है सर उनका जॉइन लेटर आ चुका है। बच्चों अभी तक मेरे पास किसी भी बच्चे का ऐसा मैसेज नहीं आया है कि सर मेरा री मेडिकल, जो री मेडिकल है, री मेडिकल का कोई भी यहाँ पे मैसेज आया हो। अभी तक किसी भी बच्चे का मुझे मैसेज नहीं है। अगर किसी बच्चे का आया है तो वो मुझे मैसेज करे, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है कि मेरा सर आ चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे का ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जिसमें मैं आपको बता सकूं कि इनका 186 बच्चों का री मेडिकल आया है। क्योंकि ये बच्चे जो है बिल्कुल शांत बैठ गए हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी इनका जो प्रतिक्रिया है इन पर नहीं दी गई है। हालांकि मैंने बात की थी उनसे तो उन्होंने बताया था कि अभी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद बताते हैं। अभी दिल्ली गवर्नमेंट की क्या योजना है उसके बाद यहाँ पे बताएंगे। अब बहुत सारे बच्चों का एक और सवाल था यहाँ पे कि सर क्या 15,000 जो नई भर्ती आ रही है ये सच है या झूठ है। देखिए बच्चों, 15,000 वैकेंसी ये तो पक्का है कि आपकी आने वाली है। अब ये 15,000 ही आएंगी या इनमें से 10,000 आएंगी ये नहीं कह सकते कि कितनी यहाँ पे पास होंगी, क्योंकि इनका जो है इन्होंने भेज दिया है। जैसे ही ये पास हो जाएंगी उसके हिसाब से ये वैकेंसी आएंगी। अब ये 15,000 इन्होंने बताई हैं, अब इसमें से कितनी पास होंगी इनमें ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी वैकेंसी पास हुई हैं। हो सकता है 8,000 वैकेंसी ही आपके पास हो सकता है 15,000 भी आपकी पास हो जाएं और हो सकता है इसमें से 10,000 पास हों। तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। जैसे ही इसकी वैकेंसी की जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो कवर होंगी, जैसे ये वैकेंसी है, जैसे यहाँ पे जितने होमगार्ड हैं इनको लगा जाए ड्यूटी पे, जितने खाली या रिक्त पद होंगे उन पे ये वैकेंसी निकालेंगे। तो ये 15,000 सिर्फ कहा गया है, अभी मंजूरी इसको नहीं मिली है। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से कितनी वैकेंसी अभी आनी है। जो बच्चे इसके लिए इच्छुक हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। वो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दी है, तो उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। अब बात करते हैं क्या यह भर्ती 3 वर्ष तक है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर ये भर्ती 3 वर्ष तक है। जी हाँ बच्चों, ये फिलहाल के टाइम पे अभी 3 वर्ष के लिए है। ये परमानेंट कोई वैकेंसी इसमें नहीं है कि परमानेंट हो जाएगी, ना ही अभी कुछ कहा जा सकता है। 3 वर्ष के लिए है, लेकिन इन्होंने प्लस 2 साल यहाँ पे कर दिए कि 2 साल के लिए और बढ़ा जाएगा, यानी टोटल 5 वर्ष आपके लिए कर दी जाएगी। यानी 5 वर्ष के लिए ये वैकेंसी आपके लिए है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। जब न्यू वैकेंसी आएगी तो उनको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझे, सर क्या मैं अब फिलहाल के टाइम पे होमगार्ड हूँ, क्या न्यू वैकेंसी में मैं फिर से दोबारा ले लिया जाऊँगा या नहीं लिया जाऊँगा, ये उनका मानना था। तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे जो बोनस अंक होते हैं। जैसे अभी देखा हो आपने, बोनस अंक का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ भी आपको बोनस अंक मिलेंगे जो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, उसके बारे में यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चों का एक और सवाल था यहाँ पे, कोर्ट में क्या होगा। अब यहाँ पे पूछा गया था कि अब कोर्ट में क्या होगा। देखिए कोर्ट को इन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश कर दी है और इन्होंने ये भी बताया है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इसीलिए बच्चों को बाहर किया गया, ये रीज़न इन्होंने दिया है। अब इस पर कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया है, अभी बच्चों की यहाँ पे बात सुनी जा रही है। जितने भी बच्चों ने कोर्ट में केस डाला है उन बच्चों की बात यहाँ पे सुनी जा रही है, किस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से ये चीज़ें हैं, तो ये समझी जा रही है। उन बच्चों का रिजल्ट भी यहाँ पे निकलवाया जा रहा है। उन बच्चों की सारी प्रतिलिपि वहाँ पे उन्होंने मांगी है कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ थी वो चीज़ दिखाइएगा, इनके रिटर्न में कितने नंबर थे वो भी चीज़ दिखाइएगा। तो ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। इसके आधार पर ही आपका कोर्ट यहाँ पे ये बता सकता है कि आपको यहाँ पे ये वैकेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कोर्ट में अभी चल रहा है, तो ये कोर्ट के आधार पर है, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं। अभी तक कंप्लीटली उन बच्चों का ये पता चल जाएगा कि उनके कितने नंबर थे, वो क्या
जो लड़ रहे हैं केस, क्या वो बिल्कुल सही है, क्या अपने निर्णय के लिए लड़ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने बच्चों से भी मांगी है और यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड से भी मांगी है कि इनकी मुझे सारी चीज़ की एक एक चीज़ मुझे क्लियर होनी चाहिए कि कितने इन बच्चों के नंबर थे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे थे, किस डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांगी है वहाँ पे उन बच्चों की, तो उसमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज था सर 600 से 700 बच्चे लिए जाएंगे, ये तो देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया था कि इसमें से 600 या 700 बच्चे हम लेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल कब तक लेंगे ये उन्होंने क्लियर नहीं किया था, कहाँ तक यहाँ पे लिया जा सकता है, किन बच्चों को लिया जाएगा, तो ये अभी इन्होंने कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं कही है। अंडर दिल्ली हो सकता है ये दिल्ली वाले बच्चों को ही लें, हो सकता है ये सभी बच्चों को ले लें, ऐसा अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। लेकिन 600 से 700 बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि 600 से 700 बच्चे यहाँ पे लेने की बात चल रही है। अभी फ़िलहाल कितना टाइम लगेगा इसमें ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। यहाँ पे दूसरा सवाल था बच्चों का, क्या यह भर्ती परमानेंट होगी, तो यहाँ पे परमानेंट के बारे में बता दूँ तो अभी फ़िलहाल जो है फ़िलहाल नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते कि यह परमानेंट होगी। देखिए परमानेंट के लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि 90% ये वैकेंसी आपके 3 वर्ष के लिए है और हो सकता है 10% यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाए कि ये परमानेंट हो जाए। परमानेंट के लिए अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो बाद में देखा जाएगा कि परमानेंट होगी या नहीं होगी। फिलहाल के टाइम में कि आपको यहाँ पे भर्ती कर लेना चाहिए इनको। तो परमानेंट के लिए भी कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, हाँ ना ही कोई जारी हुआ है कि इनको परमानेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल था बच्चों का, आप दिल्ली के मूल निवासी नहीं हैं तो क्या बाहर कर दिए जाओगे। देखिए आप दिल्ली के मूल निवासी नहीं हैं तो ये पक्की बात है कि आप बाहर कर दिए जाओगे, पक्की बात है कि ये बाहर कर दिए जाओगे। इन्होंने बताया 1983 से जो पहले यहाँ पे दिल्ली में बसा हुआ है उन्हीं को यहाँ पे उन्हीं को मूल निवासी माना गया है इनके हिसाब से, कि जो 1983 से बाहर से आके बसा है उसको भी ले लिया है इन्होंने। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट किए। हालांकि उसमें एक बार पढ़ लेना कि 1983 है ये या कुछ और दिया है उन्होंने, हो सकता है 1993 दिया हो, तो ये मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार इसको आप देख लेना। 1983 होगा मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो यहाँ पे जो बच्चे ने उस डॉक्यूमेंट्स को दे दिया था तो उनको वहाँ पे क्लियरली यहाँ पे टिक कर दिया था, लेकिन बाकी बच्चों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब पेंडिंग में इन्होंने डाल दिए थे। ये चीज़ मुझे वहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों का, क्या नई भर्ती में भी ऐसा ही होगा, ये बच्चों का कहना है। बच्चों देखिए न्यू वैकेंसी में आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, न्यू वैकेंसी में ऐसा होगा क्योंकि ये जो आपके लगभग आपके 1600 बच्चे हैं, ये 1600 बच्चे जो है अभी होमगार्ड के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वैकेंसी में भी फॉर्म भरेंगे तो इनको यहाँ पे बोनस अंक जरूर मिलेगा। तो बोनस अंक का तो कार्य देखिए चलता रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा क्योंकि इनको भी बोनस अंक देने हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कार्य किया है वहाँ पे, तो बोनस अंक इनको मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस वैकेंसी में जैसा हुआ है कि 10,000 वैकेंसी निकालने के बाद आपको ये 2346 ही इन्होंने वैकेंसी दिखाई है, तो ये नहीं होगा। अगर इन्होंने 10,000 वैकेंसी निकाली है तो अब की बार 10,000 ही रहेंगी, इसमें बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि अब तो इसमें कुछ बच्चों को यहाँ पे कोर्ट की वजह से ये वैकेंसी भरनी पड़ी। तो इसमें आप बेफिक्र रहिए, ये अगर वैकेंसी आएंगी तो आपकी पूरी कंप्लीट आएंगी। नेक्स्ट बच्चों का सवाल था, क्या दिल्ली वालों जो दिल्ली वाले ही हैं उन्हीं भर्ती होंगे दिल्ली होमगार्ड में। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स अब उन्होंने कंप्लीट करा लिया है नेक्स्ट वैकेंसी में वो बिल्कुल भर्ती हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी उन्हें। अगर कोई भी संशोधन कराना है बच्चों, भर्ती से पहले ही आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती आने के बाद वो डेट बता देंगे कि जैसे यहाँ पे बताया था कि 13 जनवरी से पहले अगर आपने कोई भी संशोधन कराया है तो वो चल जाएगा, लेकिन 13 जनवरी के बाद यदि कोई भी संशोधन आपने कराया है तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर उन्होंने बताई थी और यही होना चाहिए कि आपका यहाँ पे क्लियर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका यहाँ पे मिस होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। तो ये बहुत सारे सवाल थे बच्चों के, जिनमें से कुछ सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।